Hi, myself Dr. Nitin, and we are dealing in digital electronics nowadays. मतलब हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जितने भी टाइप्स की थियरम हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। प्लस इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को इस तरीके से ट्रीट किया गया है कि जो थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर उनको गेट के एग्जाम के अंदर स्पेशली कुछ थ्योरम्स का यूटिलाइजेशन करना पड़ता है और प्लस कुछ इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें चीज़ों को क्लियर करना पड़ता है। सो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वीडियो अपने पास में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करने से पहले इन 2025 वी आर सेलिब्रेटिंग टुडे राखी इटसेल्फ। सो विश यू अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ माय गुड लिसनर्स एंड फॉलोअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। तो हम आज एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में बात करेंगे। उस थ्योरम का नाम है अपने पास में डुअलिटी। उस थ्योरम का क्या नाम है अपने पास में? डुअलिटी थ्योरम के बारे में। डुअलिटी मीन्स मतलब दो चीजें मतलब एक दूसरे से डुअल होनी चाहिए अपने पास में। कैसे डुअलिटी मीन्स का अगर बात करूं तो ये मेरे पास में एडवांस मैथमेटिक्स का एक फॉर्म है। जब भी आपको पूछे ना कि देखो थियोरी के अंदर आपको जो मैं बोल रहा हूं उसी को आपको एसएमआर के अंदर चेंज कर कर और उसकी डेफिनेशन बनानी। कैसे डेफिनेशन बनानी कि मतलब जैसे मैंने बोला कि डुअलिटी यूज इन एडवांस मैथमेटिक्स, तो आप क्या लिखोगे कि डुअलिटी थ्योरम जो है वो एडवांस मैथमेटिक्स के अंदर यूज करी जाती है अपने बस में। तो ये जो सेंटेंस था ये डिप्लोमा इंजीनियर्स जो है उन लोगों के लिए यूजफुल है, वो इंग्लिश और हिंदी में दोनों में वर्कआउट करते हैं। बट इन इंग्लिश बीटेक की बात करते हैं तो बीटेक के अंदर हमारे पास हमको इंग्लिश में ही देना पड़ता है पेपर। तो वहाँ हम लिखेंगे अपने पास में क्या? डुअलिटी इज यूज्ड इन एडवांस मैथमेटिक्स सिस्टम, इट ओबेज ऑल द बूलियन एल्जेब्रा फंक्शन। सारे ऑल जितने भी बूलियन और एल्जेब्रा फंक्शंस हैं उन सबको ये क्या करता है अपने पास में ओबे करके चलता है और उसको रेस्पॉन्स करके चलता है। क्लियर है? तो अपन कुछ रूल्स देख रहे हैं। जैसे रूल्स की अगर बात करूं तो अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करी तो मतलब क्या, अगर मैंने सम किया है तो डुअलिटी का मतलब क्या है, उसका दूसरी तरफ जो डुअल होगा वो क्या होगा मेरे पास में? मल्टीप्लिकेशन की तरह ट्रीट करेगा। कोई भी कंपोनेंट है अगर इस तरफ मैंने मल्टीप्लिकेशन किया है तो उस तरफ वो क्या करेगा अपने पास में? प्लस की तरह बिहेव करेगा। सो लेट्स स्टार्ट ऑन द बोर्ड इटसेल्फ कि डुअलिटी क्या है और कैसे काम कर रही है अपने पास में, उसके बारे में दिखते हैं अपने पास में। नाउ एक कुछ दो पॉइंट्स हम लिखेंगे कि डुअलिटी क्या है और कैसे काम करती है उसके बारे में। देन उसके बाद हम सारे रूल्स के बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट जो मैं बात कर रहा हूँ वो मैं बोल रहा हूँ अपने पास में डुअलिटी थ्योरम के बारे में बात करता हूँ। डुअलिटी थ्योरम के बारे में। तो डुअलिटी थ्योरम के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट अपन क्या लिखेंगे कि ये एक दिस थ्योरम इज वन ऑफ द दोस एलिजेंट थ्योरम प्रोवाइड्स इन एडवांस मैथमेटिक्स। मींस this theorem is one of the most elegant theorem provided in advanced मैथमेटिक्स। के अंदर ये यूज होती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो बेसिकली डुअलिटी अंडरलाइंस ऑल बूलियन एल्जेब्रास। डुअलिटी underline all boolean algebra जितने भी boolean algebras हैं उसके अंदर डुअलिटी हमारे पास में क्या है? वर्कआउट करती है।
ईच बूलियन एक्सप्रेशन एट इट्स ड्वेल विच इज ट्रू एज द ओरिजिनल एक्सप्रेशन होगा। तो क्या होगा अपने पास में, ड्वेल होगा जो कि ट्रू होगा एज एन ओरिजिनल एक्सप्रेशन की तरह बिहेव करेगा। तो लास्ट सेंटेंस हम बात करेंगे अपने पास में कि ईच बूलियन algebra expression, each Boolean algebra expressions has its dual which is true as the original, ओरिजिनल की तरह बिहेव करेगा। क्लियर? तो इन तीन सिंटेक्स से आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे डुअलिटी जो है, मतलब अगर इन तीनों सिंटेक्स की मैं बात करूं तो आप देखें इन तीनों सिंटेक्स से आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे डुअलिटी थ्योरम जो है वो वर्कआउट करने जाने वाली है। अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि बिफोर इसके रूल्स को बताने से पहले एक बार वापस से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, कलीग्स एंड हॉस्टलर्स एंड नेबरहुड्स। दे कैन लर्न, आई एंश्योर यू, इलेक्ट्रॉनिक्स इन अ वेरी इजी मैनर। देखिए मैं आपको यहाँ पर ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहा हूँ जो भी एजुकेशन है, ये ऑनलाइन एजुकेशन आपका टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा अपने पास में, जिसके अंदर कहीं भी कोई प्राइवेट या अनसब्सक्राइब या पेड वर्जन ऑफ कोई भी इसमें वीडियो का चार्जेस नहीं है। आप अगर इंडिया के किसी भी कोने से हैं या वर्ल्ड के किसी भी कोने से हैं जिसमें आपको अगर इंग्लिश में, टोटल इंग्लिश में पूरा लेक्चर चाहिए या फिर आपको पूरा टोटल अनदर लैंग्वेज जिस गुजराती के अंदर लेक्चर चाहिए आपको, तो यू आर वेरी वेलकम टू एट उदयपुर द लेक ऑफ सिटी, जहाँ पर मैं आपको ऑफलाइन जो सेशन है उसके अंदर, ऑफलाइन के अंदर आपको ये है कि विद इन 15 आवर्स के अंदर मैं आपको पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का जितना भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं वो सारा और पूरा सिलेबस, इवन आप देखिए कि आई हैव कंप्लीटेड योर 1500 पेजेस इन ओनली 15 आवर्स विद वेरी इस तरीके से कि कहीं भी आपको कहीं दिक्कत नहीं आए और पूरा गारंटी रहेगी कि आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स, चाहे आपके मेन एग्जाम हो चाहे मिड टर्म एग्जाम हो, उसमें रहेंगे अपने पास। सो यू आर वेलकम ऑन बोथ द प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन एज वेल एज offline itself. So when you are interested, you can just write down my mobile number 8829961102 8829961102. You can put me a WhatsApp, or even you are welcome before 10 days of your examination. Then I have also guaranteed that you can be clear the paper. ये मेरी क्या है कि पूरी गारंटेड एजुकेशन आफ्टर 20 years ऑफ एक्सपीरियंस आई हैव द ब्लेस्ड फ्रॉम माँ सरस्वती दैट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर आपको कहीं भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे डुअलिटी थ्योरम के तीनों स्टेटमेंट में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई। फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोल रहा था कि ये डुअलिटी थ्योरम एडवांस मैथमेटिक्स को एड्रेस कर रही है। सेकंड स्टेटमेंट मेरा ये बोल रहा था कि ये जो डुअलिटी थ्योरम है ये अलजेब्रा के सारे रूल्स को क्या करती है अपने पास में सेटिस्फाइड करके चलती है। एंड थर्ड क्या बोल रहा है कि डुअलिटी थ्योरम जो है वो क्या ट्रू है, ड्वेल किसके लिए, ओरिजिनल्स के लिए। अब अपन इसके तीन रूल्स देखते हैं कैसे काम करता है, फिर उसके बाद में आगे बात करते हैं। क्लियर है? यहाँ किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें अपने पास में, या व्हाट्सएप के ऊपर आप मुझे हाई भेजकर या उसके ऊपर लिखें अपने कहाँ से आप किस स्टेट से हैं और देख रहे हैं अपने पास में और कैसे काम कर रहे हैं अपने पास में। क्लियर? सो नाउ मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि कैसे ड्वेल ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन ऑब्टेन होता है अपने पास में। सो हाउ, या अपन ये बोल देते हैं हाउ ड्वेल ऑफ बुलियन expression can be obtained. हाउ ड्वेल ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन कैन बी ऑब्टेन्ड। इसका कुछ रूल्स है अपने पास में। अगर रूल्स की बात करता हूं तो मैं फर्स्ट रूल जो है अपने पास में मैं क्या बोल रहा हूं, फर्स्ट रूल जो है उसमें मैं बोल रहा हूं
चेंज ईच और, मतलब चेंज ईच और क्या है, और गेट क्या करता है अपने पास में, सम का काम करता है, सम साइन टू एन एंड, टू एन एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन के साइन के ऊपर वर्कआउट करना है। मल्टीप्लिकेशन में साइन मतलब जो भी प्लस की डिजिट है, जो भी प्लस में आ रहा होगा एक्सप्रेशन, उसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या बताएगा, इसको ड्वेल, इसको क्या बताएगा, ये जो सिस्टम है, ये जो चेंज हो रहा है सिस्टम, ये जो सिस्टम जो चेंज हुआ, इसको अपन क्या बोलेंगे, ये जो सिस्टम जो चेंज हुआ है इसको अपन बोलेंगे ड्वेल। इस सिस्टम को अपन क्या बोलेंगे अपने पास में, ड्वेल। क्लियर है। नाउ सेकंड की बात करें अपने पास में कि सेकंड रूल क्या होगा मेरे पास में, प्लस को मल्टीप्लाई में करना है, वो तो समझ में आएगा। आप क्या करना है, चेंज ईच एंड मल्टीप्लिकेशन साइन टू एन और, मतलब प्लस साइन के अंदर इसको क्या करना है, चेंज करना है, टू एन और प्लस साइन के अंदर अपने उसको चेंज करना है। The third one is your complement any zero or one appearing, zero and one appearing in the expression, in the एक्सप्रेशन, 0 and 1 इन द एक्सप्रेशन में आपको चेंज करना है। सो इन दिस वे आई थिंक दैट यू हैव बेटर अंडरस्टैंड कि डुअलिटी थ्योरम के अंदर हमें करना है क्या है। डुअलिटी थ्योरम के अंदर हमें क्या करना है, फर्स्ट अगर मेरा कोई और एक्सप्रेशन है जो सम है, उसको मेरे को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है। अगर कोई मल्टीप्लिकेशन एंड एक्सप्रेशन है, उसको मुझे किस में करना है, अपने पास में पॉजिटिव एक्सप्रेशन में चेंज करना है। और अगर कॉम्प्लीमेंट करना है, मतलब 0 का 1 और 1 का क्या होगा अपने पास में 0। बस ये रूल्स को अपन यूज करते हुए हम डुअलिटी के ऊपर वर्कआउट करेंगे। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं टेबल के फॉर्म के अंदर कि कैसे डुअलिटी थ्योरम वर्क करती है अपने पास में। क्लियर है। सो एक बार फिर से रिक्वेस्ट कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद your friends, colleagues and neighborhoods, even share this video to your class 9th student also। 9th student को भी पता होना चाहिए कि डुअलिटी थ्योरम कैसे वर्क कर रही है। बोले क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि अगर वो बेसिकली प्लान कर रहा है कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग करना है या मेरे को कंप्यूटर साइंस AIDS या कोई ब्रांच लेना है, तो उसको पता होना चाहिए कि वो पढ़ने क्या जा रहा है अपने पास में। तो दिस द गिफ्ट आई गिव टू द सोसाइटी बाय बर्निंग माई लैम्प्स। क्लियर। नाउ सेकंड करते हैं अपने पास में, अब मेन मुद्दे के ऊपर बात करते हैं जहां पर हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे अपने पास में, जो न्यूमेरिकल्स चेंज करने पड़ते हैं उनके बारे में बात करें। सो अब हम जो बेसिक जो चेंजेस कर रहे हैं लॉस के अंदर, वो कैसे लॉस काम करते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ डुअलिटी प्रिंसिपल, मैं बात कर रहा हूँ किसकी, मैं बात कर रहा हूँ अपने पास में डुअलिटी थ्योरम बोलो, या मैं बात करता हूँ डुअलिटी प्रिंसिपल की अगर मैं बात करता हूँ। तो डुअलिटी प्रिंसिपल की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो एक तरफ मैं क्या करता हूँ, गिवन एक्सप्रेशन, मतलब मैं यहाँ एक टेबल या फिर कुछ एक फॉर्म बना देता हूँ जिसमें यहाँ लिखता हूँ मैं गिवन एक्सप्रेशन। देखो राइटिंग मेरी बहुत खूबसूरत है, लेकिन जो ये पेन टैब है उसकी वजह से थोड़ा सा इसमें ग्लिच आ रहा है। सो कोशिश तो यही रह रही है कि फिर भी समझ में आए आपको कि क्या चीज़ है। सो गिवन एक्सप्रेशन एंड ड्वेल हो गया। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि सीरियल नंबर भी डाल देता हूँ ताकि आपको पता चलेगा कि किसका अपन कितने नंबर्स तक हम डुअलिटी थ्योरम में यूज कर सकते हैं। फर्स्ट तो क्या बोला था अपने पास में, कोई भी अगर और एक्सप्रेशन है, तो उसको किस में चेंज करना है, और एक्सप्रेशन बोलो या कोई भी मैथमेटिकल प्लस है तो उसका ड्वेल जो होगा वो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में रिप्रेजेंट करेगा। उसका ड्वेल जो होगा वो क्या करेगा अपने पास में, मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन के अंदर बिहेव करेगा। नाउ सेकंड की बात करता हूँ। जब मैं सेकंड की बात करूँगा तो सेकंड में क्या होगा, अगर कोई भी मल्टीप्लिकेशन फंक्शन है तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा अपने पास में, सम की तरह बिहेव होगा। कोई भी मल्टीप्लिकेशन फंक्शन है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, मेरे को सम की तरह बिहेव करके चलेगा। नाउ थर्ड
की अगर मैं बात करता हूँ, थर्ड के अंदर सीधी बात करता हूँ, अगर मेरे पास में बूलियन और फंक्शन है तो वो क्या होगा, बूलियन एंड फंक्शन की तरह ट्रीट होगा। बूलियन और फंक्शन है वो किसकी तरह ट्रीट होगा, बूलियन एंड फंक्शन की तरह ट्रीट होगा। द फोर्थ क्या कर रहा है, अगर कोई एंड एक्सप्रेशन है तो उसका जो ड्वेल है, उसका जो ड्वेल होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, मैं एंड का और की तरह बिहेव करेगा। एंड एक्सप्रेशन किसकी तरह बिहेव करेगा, और एक्सप्रेशन की तरह आपको बिहेव करके देगा। क्लियर है, एंड एक्सप्रेशन क्या करेगा, और एक्सप्रेशन की तरह बिहेव करके देगा। नाउ नेक्स्ट बात करें कॉम्प्लीमेंट्स, क्योंकि थर्ड जो रूल था वो क्या था अपने पास, कॉम्प्लीमेंट्स किसका बात करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्स अगर कोई जीरो है, कॉम्प्लीमेंट्स अगर मैं बात करता हूँ कि कोई जीरो है, जीरो, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, 1 की तरह बिहेव करेगा कॉम्प्लीमेंट। नाउ नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ किसका, अगर कॉम्प्लीमेंट 1 है तो उस ड्वेल के अंदर क्या हो जाएगा, वो 0 की तरह ट्रीट करेगा। ड्वेल के अंदर किसकी तरह ट्रीट करेगा, 0 की तरह ट्रीट करेगा। यहां तक आप लोगों को मेरे हिसाब से बहुत बेटर तरीके से समझ में आ गई कि क्या चीज़ है। नाउ अगर मेरे पास में कोई 0 का बार है, सपोज 7th में अगर मैं बात करता हूँ कि अगर मेरे पास में 0 का कोई बार दे रखा है, 0 का बार है, इसका मतलब क्या होगा, 0 का बार मतलब वो 1 हो गया। तो ड्युअलिटी के अंदर जो ड्यूअल थ्योरम होगा उसमें क्या होगा, 1 का बार होगा, 0 की जगह क्या होगा, 1 का बार होगा। और 1 का जो बार है वो किसकी तरह बिहेव करेगा मेरे को, 1 का जो बार है वो किसकी तरह बिहेव करेगा मेरे को, 0 की तरह बिहेव करेगा। 1 का जो बार है वो किसकी तरह करेगा, 0 की तरह बिहेव। आप एक बार क्या करिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लें जिसमें आपको पता चल जाएगा कि एक्सप्रेशंस क्या है और इन एक्सप्रेशंस के कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूअल थ्योरम क्या रिप्रेजेंट करके देते हैं। क्लियर है क्या, क्लियर है मेरे हिसाब से। आगे बढ़ू, अब मैं क्या कर रहा हूं, गिवन एक्सप्रेशन टेबल वही चल रहा है अपना, सीरियल नंबर और टेबल में अपन वही चलते हैं कि गिवन एक्सप्रेशन और उसका क्या करना है अपने पास में ड्वेल, और उसका क्या ले रहे हैं अपने पास में ड्वेल। सो मेरे हिसाब से 8th नंबर होगा। 8th नंबर क्या बोल रहा है मेरे पास में कि अगर 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू मेरे पास में 0 होता है, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 अगर 0 होता है तो यहाँ पर ड्वेल थ्योरम के अंदर मल्टीप्लिकेशन को अपन को प्लस में कन्वर्ट करना है। तो 0 का क्या हो जाएगा अपने पास में, 0 का हो जाएगा 1 प्लस 1 का हो गया 0 इज इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास में 1। ये जो 0 था, ये जो 0 है, इस 0 को रिप्रेजेंट किया 1 से। ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसको रिप्रेजेंट करा अपन ने प्लस से। ये जो 1 है इसको अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, 0 से। और जब ये बात करोगे मल्टीप्लिकेशन तो ये 0 आ रहा है तो यहाँ पर ये क्या आएगा अपने पास में 1 आएगा। क्लियर। नाउ 9th की बात करते हैं अपने पास में। 9th में मैं बात कर रहा हूँ कि 9th एक्सप्रेशन 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू क्या हो गया 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0 है। तो 0 की जगह क्या करना पड़ेगा 1, मल्टीप्लिकेशन की जगह हुआ प्लस, 0 की जगह हुआ 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास में 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है 1। सिमिलरली अगर बात करूं मैं किसकी, अगर मैं बात करता हूँ 1.1 इज इक्वल टू कितना हो रहा है 1, तो ये 1 की जगह क्या होगा 0 डॉट की जगह क्या होगा प्लस 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। क्लियर है। 11th की बात करते हैं अपने पास में। अगर a.1 इज इक्वल टू a है, अगर a.1 इज इक्वल टू a है तो a का क्या हो जाएगा, a का तो a ही रहेगा और डॉट का हो जाएगा प्लस और 1 का हो गया अपने पास में 1 का जो है वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा क्या 0, 1 का कॉम्प्लीमेंट हो गया 0। तो ये किसकी तरह रिप्रेजेंट करेगा अपने पास में a की तरह बिहेव करेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया कि अपने पास में, ठीक है फाइन। नाउ 12th की बात करता हूँ अपने पास में। a.0 क्या होगा अपने पास में 0, a.0 क्या है 0। अब इसका ड्वेल लेंगे तो a डॉट की जगह क्या हो जाएगा प्लस और 0 की जगह क्या होगा 1, तो a प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है हमेशा 1 होता है। कहाँ से आया, ये बूलियन अलजेब्रा के रूल्स हैं। ये क्या है अपने पास में रूल है, बूलियन अलजेब्रा का रूल है, उसकी वजह से है। नाउ नेक्स्ट बात करें अपने पास में, नेक्स्ट बात करो अगर मेरा
ए डॉट ए इज इक्वल टू ए है, अगर ए डॉट ए इज इक्वल टू ए है तो ए डॉट की जगह क्या होगा प्लस ए इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास में ए डॉट ए इज इक्वल टू ए, तो ए प्लस ए इज इक्वल टू ए, तो इसको अपन बोलते हैं ड्युअलिटी या ड्युअल थ्योरम की तरह बात कर रहे हैं अपने में। क्लियर? वापस से मैं बात करता हूँ, सीरियल नंबर गिवन एक्सप्रेशन और किसकी बात करते हैं अपन, ड्युअलिटी, या फिर अपन इसको बोलते हैं शॉर्ट में ड्युअल एक्सप्रेशन। नाउ दिस 14th नंबर की अगर मैं बात करूँ तो 14th नंबर में क्या होगा, ए डॉट ए बार इज इक्वल टू 0, ए डॉट ए बार इज इक्वल टू क्या होगा 0, तो यहाँ पर क्या होगा मेरे पास में ए डॉट की जगह क्या होगा प्लस और ए बार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, ए डॉट ए बार इज इक्वल टू 1। नाउ हमने कुछ लॉस पढ़े थे, ध्यान है, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में बात करते हैं। सो कम्यूटेटिव लॉ की अगर बात करता हूँ मैं तो वो होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। डुअलिटी के अंदर क्या होगा, जो मल्टीप्लिकेशन है वो किसकी तरह चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन है जो प्लस की तरह बिहेव करेगा, मल्टीप्लिकेशन है वो प्लस की तरह बिहेव करेगा। तो ये क्या हुआ मेरे पास में, ये होगा a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास में b प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास में b प्लस ए। नाउ 16 की बात करता हूँ मैं, 16 की बात करता हूँ, a डॉट b डॉट c इज इक्वल टू a डॉट b डॉट c। एसोसिएटिव लॉ है, तो जहां जहां मल्टीप्लिकेशन है वहां प्लीज आप क्या कर दो, प्लस मार्क कर दो। जैसे a प्लस b प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो गया, a प्लस b प्लस सी, a प्लस b प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस b प्लस सी हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट 16 का अगर अपन बात करते हैं, 16 का a डॉट b प्लस सी की अगर बात हो रही है तो इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। सीधा मल्टीप्लिकेशन किया है ना, ए का बी से और ए का बी से और ए का सी से मल्टीप्लिकेशन किया, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर क्या होगा अपने पास में, इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में जहां मल्टीप्लिकेशन है वहां प्लस आ जाएगा और जहां प्लस है वहां मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। जैसे ए के बाद में ये मल्टीप्लिकेशन है तो मैं इसको लिख दूंगा ए प्लस, और बी प्लस सी है इसको मतलब मल्टीप्लाई करूंगा बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में बन जाएगा मेरे पास में, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में बन जाएगा, फिर क्या हुआ प्लस है तो मल्टीप्लिकेशन, और ये हो गया ए प्लस सी, ए प्लस बी, और ये हो गया मेरे पास में क्या, ए प्लस सी हो जाएगा। क्लियर है? ए प्लस बी और ए प्लस सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक आधा एग्जांपल और लेते हैं। सपोज उसको 19th नंबर डाल देते हैं और एक्सप्रेशन लिख रहा हूं मैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी। कैसे आया, जब आप इस कैसे आया मतलब ये कैसे सॉल्व हुआ, तो थोड़ा बूलियन एक्सप्रेशन अगर यहाँ बात करें तो ये क्या होगा अपने पास में, क्या बोलते हैं कि ए डॉट बी और ए डॉट ए इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास में ए, इसलिए अपन ने इसको क्या बोला ए बी। अब मैं इसका क्या, ये तो एक्सप्रेशन है, ये तो मेरा क्या है एक्सप्रेशन है, और अब मैं इसका क्या लिख रहा हूँ अपने पास में ड्वेल लेके चल रहा हूँ। मैं इसका क्या लेके चल रहा हूँ, ड्वेल लेके। जब मैं इसका ड्वेल लेके चल रहा हूँ तो क्या होगा, ए डॉट है ना, तो मैं इसको करूँगा ए प्लस बी, ठीक है, जहां जहां मल्टीप्लिकेशन है उसको प्लस में कन्वर्ट, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास में ए प्लस बी की तरह बिहेव करेगा, किसकी तरह बिहेव करेगा, इज इक्वल टू ए प्लस बी की तरह बिहेव करेगा। नाउ अब अच्छा फंक्शन बताता हूँ, ए बी का बार जो होता है वो क्या होता है अपने पास में एक्सप्रेशन में। सपोज इसको मैं लिख सकता हूँ ए का बार प्लस बी का बार, ठीक है। ये कैसे लिखूंगा अपने पास में, मेरे पास में एक थ्योरम है डी मॉर्गन्स थ्योरम, उस डी मॉर्गन्स थ्योरम्स के मैंने इसको इस तरीके से किया। अब ए और बी का बार था
तो मल्टीप्लिकेशन था तो मैं a प्लस बी का होल बार लिख सकता हूँ अपने पास में, और ये क्या होगा अपने पास में a का बार डॉट b का बार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा डुअलिटी थ्योरम में a का बार डॉट b का बार, मतलब यहाँ प्लस में क्वांटिटी आ रही है तो यहाँ पर क्या हो रही है मल्टीप्लिकेशन में क्वांटिटी आ रही है। क्लियर है। नाउ थर्ड की बात करते हैं। 21 की अगर मैं बात करता हूँ तो ये क्या है a प्लस बी इज इक्वल टू ए बार प्लस सी, b प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी और a बार प्लस सी और a बार प्लस सी। इसका डुअल, इसका अपन डुअल लिख रहे हैं, इसका डुअल यहाँ लिख रहे हैं अपने पास में। तो डुअल लिखेंगे तो जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो ये आया a डॉट बी प्लस a डॉट सी प्लस b डॉट सी इज इक्वल टू a डॉट बी प्लस a बार सी। क्लियर है। 20 सेकेंड्स की बात करते हैं। 20 सेकेंड की अगर मैं बात करता हूं तो एक और रूल बनता है मेरे पास में, क्या a प्लस बी बार सी इज इक्वल टू a प्लस बी बार a प्लस सी। ये एक्सप्रेशन हुआ, ये क्या हुआ एक्सप्रेशन, और अब अपन क्या कर रहे हैं इसका अपन डुअल लेके चल रहे हैं। एक्सप्रेशन है, अब इसका डुअल ले रहे हैं, मतलब प्लस है मतलब मल्टीप्लिकेशन में, और मल्टीप्लिकेशन इसका मतलब प्लस हो जाएगा मेरे पास में। तो ये होगा मेरे पास में क्या a मल्टीप्लिकेशन b बार प्लस c इज इक्वल टू a डॉट b बार प्लस ac, a डॉट b बार प्लस ac। सही है। ये जो था ये ऐसा हुआ a डॉट बी बार प्लस ac आएगा अपने पास। क्लियर है। नाउ 23rd की अगर अपन बात करते हैं तो 23rd है मेरे पास में ए बी का बार प्लस a का बार प्लस ए बी का क्या आ रहा है होल बार, प्लस ए बी का होल बार क्या आ रहा है 0, प्लस ए बी का होल बार क्या हो रहा है 0। ये 0 को दे रहा है अपने पास में। तो a प्लस बी मल्टीप्लिकेशन में बार में, तो मैं इसको डुअल में क्या लिखूंगा, डुअल में लिखूंगा a प्लस बी का बार, फिर ये जो प्लस क्वांटिटी वो मल्टीप्लिकेशन में आएगी मेरे पास में a का बार, फिर मल्टीप्लिकेशन, और फिर क्या होगा मेरे पास मल्टीप्लिकेशन, फिर a प्लस बी डॉट का प्रोडक्ट था a प्लस बी, इसका जो होल बार आएगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा 1 की तरह बिहेव करेगा। ये किसकी तरह बिहेव करेगा मेरे पास में 1 की तरह बिहेव करेगा। ये किसकी तरह बिहेव करेगा मेरे पास में 1 की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है। तो ये जो मैंने आपको अभी जो टेबल बताया, जो टेबल मैंने आपको अभी शो किया पूरा, ये पूरा टेबल जो है अपने पास में, ये जो पूरा एक्सप्रेशन जो है, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है वो किसको रिप्रेजेंट करके दे रहा है, ये पूरा एक्सप्रेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है डुअलिटी थ्योरम को रिप्रेजेंट करके दे रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है डुअलिटी थ्योरम को रिप्रेजेंट। सो होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल द कंसेप्ट ऑफ डुअलिटी थ्योरम क्या होती है, डुअलिटी थ्योरम क्या होती है, इसके बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया है। नाउ मिलता है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम और कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चन के बारे में। तो इंटरव्यू, इसमें सर इंटरव्यू का क्वेश्चन क्या बना, इसमें इंटरव्यू का क्वेश्चन ये बना है कि डुअलिटी थ्योरम के अंदर अपने पास में क्या थ्योरम है और एक्सप्रेशन कैसे चेंज होता है अपने पास। इसमें सर गेट के क्वेश्चन कैसे बने, गेट एक ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू का, आफ्टर कंप्लीटिंग योर 3rd ईयर यू आर गोइंग एलिजिबल टू फाइट द गेट एग्जामिनेशन। तो गेट एग्जामिनेशन के लिए भी आपके पास में क्या है ये कुछ जैसे एमसीक्यूज के अंदर पूछ लेगा अपने पास में, और फिर उस एमसीक्यूज के अंदर क्या करेगा वो अपने पास में पूछेगा कि कौन सा डुअल का रूल जो है वो सही है। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा टिक मार्क करके चलना पड़ेगा। So if you really like this video, please share with your friends and your hostelers and your neighbors or your colleagues, so they can get full out of full marks in digital electronics, which is a very easy subject in electronics and communication, but very conceptually.
क्योंकि अगर आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आता है, ध्यान रखें इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, अगर आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आता है तब आकर आप जाकर क्या कर सकते हो, डिजिटल सिस्टम डिजाइन एक सब्जेक्ट चलता है, वो थर्ड ईयर, काफी यूनिवर्सिटीज में थर्ड ईयर के अंदर चलता है डिजिटल सिस्टम डिजाइन। काफी यूनिवर्सिटी के अंदर फाइनल ईयर के अंदर एक चलता है सब्जेक्ट VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और काफी यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे पास में VHDL चलता है। तो ये जो पूरा जो मैंने फिनोमेना है, 4 सब्जेक्ट का जो फिनोमेना बनाया, उसका जो बेस जो है, बेसमेंट, वो जो बेसमेंट है वो क्या है अपने पास में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। सो जुड़े रहिए, बने रहिए, तो एंजॉय माय वीडियो एंड आई एम वेरी हैप्पी कि अगर आप इस वीडियो को देखकर फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाते हैं, तो दिस इज the main earning of my video. Clear? So thank you.